चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। अर्जुन को अस्त्र और संगीत की शिक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य लेकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया। 1. राजकुमार अर्जुन को पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि उपचार अर्पित करके देवताओं ने उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। 2. इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। 3. उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुसह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन अशनियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर में मेघों की घटा घिर आती और मयूर नृत्य करने लगते हैं। 4. सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे रहे। 5. तदनंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। 6. कुंती नंदन, मनुष्यलोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। 7. पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। 8. चित्रसेन ने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी तो भी द्यूतजनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। 9. उन्हें दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनि के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेन के सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत, नृत्य और वाद्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लिया। 10. शत्रुवीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नृत्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई, वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए, तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। 11. इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। 44. इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में अर्जुन की अस्त्राद शिक्षा से संबंध रखने वाला 44वां अध्याय पूरा हुआ। 44.